So, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड डायमेंशन ऑफ स्क्वायर रूट जीएच डिवाइडेड बाय सी की पावर 5। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैच सी। ओके, चलिए समझते हैं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, इससे पहले भी कई बार पूछा गया है। जीएच सी का जो कॉम्बिनेशन है भाई, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा वो जो है पूछने का तरीका अपना चेंज कर देता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जी का डायमेंशन बोले तो आपके पास ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच बोले तो प्लांक कांस्टेंट, सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ पे इंडिकेट करता है। बताया नहीं है तो आपको पहले से समझ आना चाहिए भाई। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास किसका डायमेंशन आ जाएगा, जी का आ जाएगा। ठीक है, तो जी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, फोर्स का डायमेंशन होता है ml टी की पावर -2 इंटू आपके पास आर ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर, नीचे आपके पास मास का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दो मास है, एक मास बल्ले बल्ले। ठीक है, तो m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, h का डायमेंशन जो होता है ना भाई, h का डायमेंशन निकालने का सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अगर आपको इसका यूनिट याद है, जूल इंटू सेकेंड होता है, और जूल जो है एनर्जी का यूनिट है ml स्क्वायर टी की पावर -2 और टाइम आपके पास t। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -1। ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। एडवांस में एक चीज और आपको बता देता हूँ, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन की क्या होता है, बराबर होता है भाई। क्लियर है, एक बात आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नीट जैसे एग्जामों में थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट तो इसका तो क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। जी का डायमेंशन m इनवर्स l की पावर 3 t की पावर -2। ठीक है, और h का डायमेंशन आपके पास दिया हुआ है m l स्क्वायर t की पावर -1। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, c बोले तो l की पावर 5 t की पावर -5। ठीक है, तो ये चीज निकल के आ जाएगी, समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर कितना बन रहा है, l की पावर यहाँ पे 5 बन रहा है भाई, ऊपर भी। ठीक है, तो नीचे कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, और m ये भी बल्ले बल्ले, तो बचेगा क्या आपके पास, t की पावर -2 और t की पावर -1, और नीचे बैठा है t की पावर -5। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, t की पावर -3 + 5। ठीक है, तो बाहर निकल आएगा जस्ट t। आया समझ, तो डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t की पावर 1, मतलब टाइम का डायमेंशन निकल के आया भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा दैट इज आपके पास सेकंड इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा।